इस वॉल में भी क्या पड़ेगा, आयरन के बढ़िया स्ट्रॉन्ग रॉड्स, हम लोग उसको क्या कहते हैं, सरिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पर इन वॉल्स में आयरन के रॉड्स पड़े हैं, और ये आयरन का रॉड क्या करता है, टेरिस में पड़ा हो, दीवार में पड़ा हो, काम क्या करता है, मजबूती देता है, स्ट्रक्चर को मजबूती देता है, एक शेप में मेंटेन रहने के लिए एक शेप क्रिएट कराता है। तो ये क्या है, ऑर्गेनेल है कुछ जो, जैसे शरीर में बोन है, तो अगर हमारे शरीर से बोन निकाल दी जाए तो हम क्या करेंगे, हम कोल्ड हो जाएंगे। ऐसे ही सेल के बीच में भी बोन है, वो वैसे ही काम करता है जैसे कॉलेज कैंपस है और कॉलेज की हर दीवार, हर छत में आयरन रॉड पड़ा हुआ है, सरिया पड़ा हुआ है। तो वो सरिया क्या है, वो बोन है कॉलेज का, और दीवार क्या है, मैस्कुलर मसल्स है, जो सीमेंट और बालू लगा हुआ वो मसल्स है। तो वो जो सरिया है, वो जो आयरन रॉड है, वो भी यहाँ ऑर्गेनेल है, और उसको हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन। स्केलेटन मतलब हड्डी, स्केलेटन मतलब हड्डी, बोन, और साइटो मतलब सेल। तो सेल के अंदर भी हड्डियां हैं, बहुत ही माइक्रो हड्डी, बोन्स, बहुत माइक्रो बोन्स। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को टैच करके लिख लेना, जो इसका फंक्शन है, गिविंग शेप टू द सेल, गिविंग शेप टू द सेल। And the last organelle and the final organelle, who is very important, इस पूरी कहानी में टीचर है, प्रिंसिपल है, स्टूडेंट है, पूरा कॉलेज कैंपस है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उसके बिना ये कुछ भी नहीं रह सकते। ना स्टूडेंट रह सकते, ना कॉलेज रह सकता है, ना प्रिंसिपल, ना डायरेक्टर, कोई नहीं रह सकता है। ऐसा कौन आपको लगता है? सेल वॉल, तो अगर सेल वॉल दीवार ना हो तो क्या कॉलेज नहीं चल सकता? माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप कोरिलेट करना चाहें कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या माने, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है, इन सबको एनर्जी देता है, इन सबको एनर्जी देता है। मेरी बात सुनो ठीक से, इन सबको माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है। और कॉलेज, और इस कॉलेज में अगर डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ी एनर्जी है तो क्या है, पैसा। प्रिंसिपल के लिए सबसे बड़ी एनर्जी है तो क्या है, पैसा। टीचर के लिए सबसे बड़ी एनर्जी है तो क्या है, पैसा। ड्राइवर के लिए अगर सबसे बड़ी एनर्जी है तो क्या है, पैसा। अगर हम लोग कॉलेज की बात करें तो बाकी अदर थिंग्स अलग हैं, लेकिन जो सैलरी है वो एनर्जी देती है। आपको पता होता है कि उस डेट में हमारी सैलरी आएगी और आपको एनर्जी मिलती है। वो कौन देता है, वो देता है माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी देता है। लेकिन अगर हम लोग जैसे कोरिलेट कर रहे हैं, अगर ऐसा कोरिलेट करें तो वो जो एनर्जी देने वाला है, जो आपको भी एनर्जी देता है, आपको भी पैसा देता है, कॉलेज को भी पैसा देता है, वो कौन है, फैमिली। वो कौन है, फैमिली, द हैप्पी होम।
द हैप्पी होम। ये क्या है? हैप्पी होम। और ये क्या देता है? फीस। सबको एनर्जी। जब महीने भर पे आपके अकाउंट में पैसा आता है तब आपको भी एनर्जी मिलती है और सबको एनर्जी मिलती है। ये है हैप्पी होम। और हैप्पी होम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब फैमिली। और लास्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को टेस्ट करके फंक्शन लिख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया में साइट ऑफ सेल्यूलर रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन होता है सेल्यूलर रिस्पायरेशन, साइट ऑफ सेल्यूलर रिस्पायरेशन, कॉमा एनर्जी प्रोडक्शन, कॉमा एनर्जी प्रोडक्शन। ये मेम्ब्रेन है, आउटर सेल मेम्ब्रेन। ये चैनल है, यहाँ इस रास्ते से आयंस आते हैं और यहाँ से आयंस जाते हैं। तो ये है एक सेल मशीन, सेल, जिसके अंदर के हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनेल्स। कुछ कॉन्सेप्ट बन पाया जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। फंक्शन याद रहेगा सबका, अगर नाम याद रहे तो, कि किसका काम क्या हो सकता है। वी आर गोइंग टू रिपीट। फर्स्ट वन, वी हैव एन अ बिग कॉलेज एंड ऑल अराउंड वॉल्स, ऑल अराउंड वॉल्स ऑफ द कॉलेज। ये जो ऑल अराउंड वॉल हैं, ये क्या करते हैं? जो अंदर जितना पूरे कैंपस को प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और एक गेट है, सेल मेम्ब्रेन गेट है, जहां से आने जाने वाले जा सकते हैं। ये क्या है? चैनल है, सेल का चैनल है। ये सिंगल सेल चैनल है। फिर बीच में सबसे जरूरी कौन था? न्यूक्लियस, जो इन सारे ऑर्गेनेल को हैंडल करेगा, जिससे जो चाहेगा वो कराएगा। तो ये कौन है? डायरेक्टर है। सबको जहां चाहे वो करेगा, उसको जिसको चाहे उससे वो कराएगा। तो ये डायरेक्टर है। डायरेक्टर के पास क्या था? कंप्यूटर था। कंप्यूटर क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में क्या है? बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, क्रोमोसोमल इंफॉर्मेशन है। और ये कंप्यूटर से मैसेज जनरेट करता रहता है बैठ के कि क्या करना है। दूसरों को मेल कर देता है, फोन कर देता है, मेल कर देता है। उसके अंडर में कौन काम कर रहा है? न्यूक्लियोलस, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का काम क्या है? जल्दी रिपीट करो, क्लास गोइंग टू ऑफ। न्यूक्लियस, प्रिंसिपल का काम क्या होता है? क्लास मेंटेन कराना। मतलब न्यूक्लियोलस का काम क्या है? क्लास मेंटेन कराना। मतलब राइबोसोम, क्लास क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम को मेंटेन करना। और राइबोसोम में क्या होता है? क्लास में क्या होता है? स्टूडेंट पढ़ते हैं, स्टूडेंट आकर काम करते हैं, पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स को आकर वहां बैठाना, वहां स्टूडेंट्स को इकट्ठा कराना राइबोसोम है। राइबोसोम करेगा ऑर्गेनेल। लेकिन उन स्टूडेंट्स, उन प्रोटीन्स पर काम करके उसको मॉडिफाई करना, उसको सॉर्ट करना, उसको जेंटलमैन बनाना, उसको पैक कर देने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी, टीचर गोल्जी बॉडी करता है। और जब आप थक कर, मॉडिफाई होकर, टूट कर थक जाते हो, तब आप हॉस्टल जाना चाहते हो। और हॉस्टल ले जाने वाला, आपको ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? ये बस है।
और ये आपको कहाँ, एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको कहाँ ले जाता है, हॉस्टल। तो जितनी प्रोटीन यूज हो पाती है उतनी हो जाती है, बाकी सारी प्रोटीन ले जाकर वैक्यूल में इकट्ठा कर दिया जाता है। वहां वैक्यूल में भरा रहता है प्रोटीन सेल के अंदर, और जब जरूरत पड़ता है तो वहां से प्रोटीन दे दिया जाता है, वैक्यूल वहां से प्रोटीन दे देता है। तो वैक्यूल को ये भी कह सकते हो कि एक टाइप का होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है, कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट बाहर हैं तो हॉस्टल में ले जाकर सुला दो, और अगर कम हैं तो उनको बाहर ले आओ कि चलो पढ़ाई करो। तो एक मेंटेनेंस बना होता है कि प्रोटीन अगर ज़्यादा है तो ले जाकर वैक्यूल में भर दो, छोटे छोटे पैकेट्स हैं, और अगर कम है तो वैक्यूल से निकाल लो, वहाँ बैंकिंग है प्रोटीन की। तो वैक्यूल क्या है, हॉस्टल है जहाँ पर प्रोटीन सब भर के रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वापस आते हैं। हॉस्टल में ही क्या जुड़ा हुआ है, मेस, और मेस में फास्ट फूड मिल रहा है। फास्ट फूड से क्या होगा, फैटी एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट किसका काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मेस है। और जब आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट खा लेते हैं तो होता क्या है, आप में बहुत ज़्यादा फैटी एसिड आ जाता है। तो आप फैटी एसिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए, अपनी बॉडी से ख़त्म करने के लिए जिम जाते हैं। और जिम कौन है ऑर्गेनल, पेरोक्सिसोम, जो डिस्ट्रक्ट करता है, पेरोक्सिसोम जो डिस्ट्रक्ट करता है, जो डिस्ट्रॉय करता है फैटी एसिड्स को। और यहाँ पर जिम में बहुत बार झगड़े लड़ाइयाँ हो जाते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। यहाँ मेस में बहुत बार झगड़े लड़ाइयाँ हो जाते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए अनडिमांडेड स्टूडेंट्स को, बाहर के लोगों को रोकने के लिए कौन है, एक ऑफिस खोला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, जिसको देखभाल करना है। और फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबको डाइजेस्ट भी कराना है। जो यहाँ से नहीं पच सकता वो यहाँ अब आएगा और ये एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। और ये कौन है, लाइसोसोम। लाइसिस मतलब होता है तोड़ना, तो सबको तोड़ने का काम जो ऑर्गेनेल करेगा उसका काम है लाइसोसोम। और इन सब को जो एनर्जी देता है, जो काम कराने के लिए उत्साहित करता है, वो कौन है, स्टूडेंट प्रोटीन की फैमिली। इन सब को जो एनर्जी देता है, जो रिस्पायरेशन देता है, जो जीने के लिए शक्ति देता है, वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? ओके, तो ये था सेल, और ये हम लोगों का सेल का लेक्चर था। हम लोगों ने सेल पढ़ा आज। कल हम लोग पढ़ेंगे होम्योस्टैसिस। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।